मैट्रिसेस देखा था, उस मैट्रिसेस के अंदर अब हमारे पास सवाल है ये, ए इज दिस, एक्स इज दिस, मालूम करें बी, बी की वैल्यू निकालें कब, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3x। अब जरा देखिएगा हमारे पास यहाँ पे है क्या, हमारे पास a और x गिवन है और b अननोन है, तो जो अननोन है उसको इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। इक्वेशन है a माइनस 2b इज इक्वल टू 3x। मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि भाई 3x उठ के यहाँ आ गया तो ये माइनस में लिखा जाएगा और 2b यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। जी दोस्त देखिएगा हमारे पास जो इक्वेशन है वो है a माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a माइनस 3x। सबसे पहले a माइनस 3x को सॉल्व करें, ये हमने लिखा a माइनस 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x यानी ये 3 इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ये मैट्रिक्स हुआ। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने माइनस करवाया, तो माइनस करवाने के बाद हमारे पास आंसर आया ये। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर है 2b का दिस। हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो b का आंसर निकला ये। जी दोस्त अब हमारे पास सवाल है ये, a दिस एंड x दिस, a और x इसके बराबर है, फाइंड करें, मालूम करें लैम्डा टाइम्स ऑफ i माइनस a। लैम्डा इज अ वेरिएबल एंड i इज यूनिट मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में किया था, जिसके डायगोनल में आएगा एलिमेंट और वो भी सिर्फ 1 ही होगा, तो उसकी वजह से इसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ये है i, इस i से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 लैम्डा, लैम्डा 0 से 0, 0 से 0, सिर्फ डायगोनल में लैम्डा लिखा जाएगा, बाकी सारी जगहों पे 0 लिखा गया। इसको माइनस कर दे किससे, इससे, विच इज a। इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखेंगे लैम्डा माइनस ऑफ माइनस 2, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2। सिमिलरली ये है 0 माइनस ऑफ 1, तो ये माइनस 1 होगा, फिर ये 0 माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट आपने इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, बट देखिएगा सिर्फ लैम्डा आएगा डायगोनल में, रिजल्टेंट के आंसर में जो लैम्डा आ रहा है वो भी डायगोनल में आ रहा है, यानी लैम्डा में से निकलेगा -4, तो लैम्डा -4 फिर लैम्डा -5, इस तरीके से हमारी आंसर हुआ। फिर से देखें, सवाल है लैम्डा i माइनस a, लैम्डा i या यूनिट मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में 1 होगा, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करते तो लैम्डा 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 लिखा गया, इन दोनों को माइनस करने, तो अब माइनस करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। इसके अंदर डायगोनल में ही लैम्डा लिखा गया है, देखिएगा लैम्डा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 0 माइनस 1 इज -1, फिर 0 में से 0 निकलेगा तो 0 आएगा। इस तरीके से पूरा मैट्रिक्स सॉल्व हुआ। दोस्तों अब हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा ये है 2 - 3 0 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू दिस। हमें x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x। अब x को सपोज कर लें हम a b c d, अब x की जगह पे a b c d लिखें, तो देखिएगा ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों का आंसर आएगा ये मैट्रिक्स विच इज -2 5 8 एंड 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कैसे हम मल्टीप्लाई करते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय a जा 2a -3 मल्टीप्लाई बाय c, तो ये -3 से लिखा गया। फिर वैसे ही 0 मल्टीप्लाई बाय a जा 0 1 c जा c प्लस में, ये तो पहले कॉलम की बात हमने कर दी। अब हम दूसरे कॉलम की बात कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b -3 मल्टीप्लाई बाय d तो -3d, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय b तो 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय d तो ये d। तो ये हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया। ये आंसर बराबर है किसके, -2 5 8 एंड 7। अब हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट को, जरा गौर से देखें। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसमें 2 रॉज एंड 2 कॉलम है, वैसे ही राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रॉज एंड 2 कॉलम है। हम पहले एलिमेंट को पहले से कंपेयर करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। देखें 2a - 3c को हमने बराबर ले लिया, इज इक्वल ले लिया -2 के, ये पहली इक्वेशन बनी। फिर 2b - 3d को हमने ले लिया किसके बराबर, 5 के, तो हमने ये 5 के बराबर ले लिया जो कि हमने लिखा है यहाँ पे। फिर हमने 0
प्लस सी को बराबर ले लिया 8 के, जो हमने यहाँ लिखा है। फिर हमने 0 प्लस डी को बराबर ले लिया -7 के, जो हमने यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 इक्वेशन आई, 1, 2, 3 एंड 4। अब इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। जिस कॉन्सेप्ट से हमने पहले पढ़ा है कि जितनी इक्वेशंस होंगी उतने वेरिएबल्स होंगे, इन अदर वर्ड जितने वेरिएबल्स होंगी उतनी इक्वेशंस होंगी। तो हमने सवाल में 4 वेरिएबल सपोज किए थे ए बी सी डी, तो लाजमन 4 इक्वेशन बननी चाहिए थी, जो कि बन गई। अब इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करो और इन वेरिएबल्स का आंसर निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सी एंड डी का आंसर ऑलरेडी मौजूद है। तो एक काम करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे सी लिखा है ना, तो सी की जगह पे हम क्या पुट कर दें, 8 पुट कर दें। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी, इसमें सी की जगह पे 8 पुट किया और हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आई 11। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए डी का आंसर हमें पता है -7 के बराबर है, डी -7 के बराबर है। इस डी की वैल्यू को इसमें पुट करें। अब मैंने 2b -3d, अब डी की जगह पे नोट करें मैंने -7 लिखा है। तो जब हमने इस -7 को सॉल्व किया तो हमारे पास b का आंसर आ गया, b फॉर बॉल का आंसर आया -8। तो अब हमारे पास a का आंसर आया 11, b का आंसर आया -8, c का ऑलरेडी आंसर आ चुका था 8 एंड d का आंसर ऑलरेडी आ चुका था विच इज -7। फिर से इस सवाल को देखें, हमने सवाल स्टार्ट किया और हमें मालूम करनी है वैल्यू ऑफ x। x एक मैट्रिक्स होगा, हमने x को सपोज कर दिया a b c d के बराबर है। हमने पहला मैट्रिक्स लिखा, फिर x लिखा इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे, रॉ को कॉलम से, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई a इज 2a -3 मल्टीप्लाई बाई c इज 3c, ये आ गया। फिर हमने कहा कि अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी इस रॉ को, सेकंड रॉ को, 0 मल्टीप्लाई बाई a इज 0, फिर इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई c इज 1c, ये आ गया। फिर हमने यही रॉ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, 2 मल्टीप्लाई बाय b इज 2b -3d, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस d से, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा इस b से तो 0, और 1 मल्टीप्लाई हुआ इस d से तो ये d आ गया। अब हमने इक्वेट कर दिया, कंपेयर कर दिया इस चीज को, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर किया। ये फर्स्ट एलिमेंट है और इसका ये फर्स्ट एलिमेंट है, दोनों को कंपेयर किया। अब हमने सेकंड एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर किया, फिर हमने थर्ड को थर्ड से कंपेयर किया, फिर हमने फोर्थ को फोर्थ से कंपेयर किया। तो हमारे पास ये आंसर्स आ गए, यानी हमारे पास ए बी सी डी यानी 4 इक्वेशंस बन गई। इन चारों इक्वेशन में देखें सी की वैल्यू 8 पता चल गई, डी की वैल्यू 7 पता चल गई। अब हम ये कहते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे c है ना, तो उसकी जगह पे 8 पुट कर दें और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आपके पास a का आंसर आ गया 11। सिमिलरली d का आंसर आपके पास है -7। इस इक्वेशन में d की जगह पे -7 पुट कर दें, यानी इस इक्वेशन में मैंने 7 d की जगह पे देखिएगा -7 पुट कर दिया, और यहाँ से b फॉर बॉल का आंसर निकाला तो आंसर आया 8। तो अब हमारे पास सबके आंसर आ गए। a का आंसर था, a का आंसर अभी हमने निकाला 11, b का आंसर निकाला -8, c का आ चुका था 8 एंड d का आ चुका था -7। तो इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स डेवलप्ड हो गया। दोस्तों अब हमारे पास एक दूसरा सवाल है, ये x टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। x हमें अननोन है, इसको सपोज कर लें a b c d इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जैसे हमने पहले सवाल को किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया। इसको हर एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर होगा, यानी ये कंपेयर होगा 1 से, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमने किया इसको कंपेयर करें इस एलिमेंट से, और इससे इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट हुई। सिमिलरली हमने 3 एंड 4 क्रिएट की। अब हमने ये कहा 3 जो इक्वेशन आ गई ना, इसके अंदर देखिएगा c माइनस 2d इज इक्वल टू 0, यानी ये जब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। अब हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से a की वैल्यू निकाली, a इज इक्वल टू -4/3। देखिए ये 4b जब यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी a की वैल्यू निकाली। अब हम ये कहते हैं कि यार a की वैल्यू जो आपने निकाली है इसको आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें इस इक्वेशन में
इस a की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए a की जगह पे मैंने लिख दिया -4/3 इंटू बी -2b इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली जो कि आई -3/10। फिर से देखें दोस्तों, हमने इस सवाल के अंदर ये किया कि हमने a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाली और पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकली और उसको पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने a की जगह पे पुट कर दिया -4/3 इंटू बी, और यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली जो कि थी ये। फिर हमने b की वैल्यू को निकालने के बाद अगेन पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, पुट b वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे पुट किया तो हमारे पास a का आंसर आ गया 2/5। फिर हमने c की वैल्यू को पुट किया इन इक्वेशन नंबर 4। c की वैल्यू है 2d और इसको हमने 4 इक्वेशन में पुट किया तो c की जगह पे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2d प्लस 4d इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ गई विच इज 1/10। d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो जैसे हमने पुट किया तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आई। तो सवाल के अंदर ये जो पार्ट है ना, ये आपसे आपकी प्रैक्टिस मांगता है, टाइम मांगता है। ये तो हमारे सामने लिखा हुआ है तो हमने फ़ौरन से समझ लिया, मगर जब आप खुद से नया सवाल करेंगे तब बहुत सोचना पड़ेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ABC की क्या वैल्यू है। बस ABC की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर था। दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए ये 3 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये AHG मल्टीप्लाई होगा XYZ से। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर आया ये। फिर हम ये देखते हैं कि ये 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है, 1 रो है, और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसमें रॉस कितनी है? 3 1 2 3। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कैसे हुआ ये। मैंने x को मल्टीप्लाई किया ax से तो ax स्क्वायर आया। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे y को, ax a से मल्टीप्लाई होगा, फिर y मल्टीप्लाई होगा hx से, फिर z मल्टीप्लाई होगा gx से। यानी ये चीज इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हुई, ये y इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हुआ और z पूरी इस चीज से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये एक ही सारी चीजें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए x को मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर, फिर hxy, फिर gxz, ये आ गया gxz नीचे। फिर ये x से हुआ, अब ये y से होगा, सेकंड एलिमेंट ये पूरा y से मल्टीप्लाई होगा, तो y मल्टीप्लाई बाय hx, तो ये आ गया पहला एलिमेंट है। फिर y मल्टीप्लाई होगा by से, तो ये by स्क्वायर आ गया। फिर z मल्टीप्लाई होगा, फिर z मल्टीप्लाई होगा इस y मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये चीज आ गई fzy। जैसे हम नॉर्मली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ और इसका ये फाइनल आंसर आया। दोस्तों अब हमारे पास सवाल है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये पहला मैट्रिक्स, इसको ऐड करवाएं इस मैट्रिक्स में और इन दोनों को सम करने के बाद मल्टीप्लाई करवाइएगा इससे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0 0 0। तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवाया, तो 1 में ओमेगा ऐड होगा, ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर ऐड हुआ और ओमेगा स्क्वायर में 1 ऐड हुआ। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया। जरा देखिएगा, इस मैट्रिक्स में 3/3 और ये है 3/1, तो 3 3, यानी ये मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, बट इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 3 रॉस और 1 कॉलम आएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1, तो ये 3 एंड ये 3, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, बट इनका जो फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर निकलेगा, 3 रॉज आएंगी उसमें और उसमें 1 कॉलम आएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, यानी 3 रॉज आ गई और 1 कॉलम आ गई। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि ये चीज़ यानी 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस ओमेगा। देखिए ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी इससे, यानी इस चीज़ को आपने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया ये
ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा क्यूब। सिमिलरली ये चीज ओमेगा स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट रॉ के साथ काम किया। अब सेकेंड एंड थर्ड रॉ के साथ जब आप करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स डेवलप हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें जैसे हमने पहले किया था। हमने ये किया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हमने 0 लिख दिया। इसकी जगह पे हमने ये 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पे ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया। अब ओमेगा की पावर 4 इसको ब्रेक करें, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 4 में, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 4 में, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 में हमने इस ओमेगा की पावर 4 को ब्रेक किया और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब जरा देखें, ये ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और ये ओमेगा, देखिएगा ये ओमेगा क्यूब 1 के बराबर हुआ, तो मेरे पास बचा यहाँ से क्या, सिर्फ ओमेगा बचा और ओमेगा स्क्वायर बचा। अब जरा देखें, मेरे पास एंड में बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीन चीजें, और ये तीन चीजें किसके बराबर होती हैं दोस्त, ये होती हैं 0 के बराबर। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें सॉल्व होने के बाद क्या आ गई, 0। इसका आंसर आया 0। ये मैंने पहली रॉ के लिए बताया। सिमिलरली जब आप दूसरी रॉ के साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि देखें ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों चीजों को हटा दें, इसकी जगह पे 0 लिख दें। फिर ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ये तीनों चीजें भी 1, यानी ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर हो जाता है। देखिए अल्टीमेटली इसका आंसर भी यहाँ पे जाके 0 ही लिखा है। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर, आप चाहे तो इस तरीके से करें, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। वैसे जरा गौर से देखिए, ये ओमेगा क्यूब 1 ये रहा, ये 1 के बराबर हुआ, ये 1 के बराबर हुआ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली ये 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, इन सारी चीज़ों को जब आप ऐड करके सॉल्व करेंगे ना तो ये 0 ही आएगा और ये 0 ही आ रहा है। फिर से देखिए, हमने सवाल स्टार्ट किए, इन दोनों को पहले ऐड करवाएं क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर गिवन है। जो आंसर आएगा उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट जो फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर आएगा 3/1। 3 रॉज बनेंगी, 1 कॉलम बनेगा। अब बस इसे सॉल्व करना है, जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहली रॉ को मैं करता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्त, 0 के। ओमेगा क्यूब को 1 कंसीडर कर लें, ये ओमेगा क्यूब 1 के बराबर हो गया। ये आया ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को हमने ब्रेक किया किसमें, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब में। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर, यानी हमारे पास आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये भी 0 के बराबर होता है, तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर 0 ही आएगा।